बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अंजाल पार्ट 10, कसरत जमात से कमज़ोरी और सूरत अंजाल का इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जो मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ वह है सूरत अंजाल। आज मैं आपको सूरत अंजाल के बारे में बताता हूँ, ये क्या है और किस वजह से होता है, इसकी अलामात, वजूहात क्या हैं और इलाज, परहेज और एहतियाती तदाबीर के बारे में तफसील से बताऊँगा। नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि सूरत अंजाल क्या है। शादी के बाद बाद लोग हद से ज़्यादा जमा के शौकीन होते हैं, या वो जिनकी बीवियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं वो भी जमा ज़्यादा करते हैं। कसरत जमा से बाज़ औक़ात सूरत अंजाल यानी प्रीमेच्योर एजुकेशन की शिकायत हो जाती है। इसका सबब ये होता है कि ज़ायद तनासुल काम की वजह से ज़कील हिस्स हो जाता है और सिर्फ ख्याल या रिया या हवा चलने से इंतशार इस्तादगी आ जाती है और मादा मने के अखराज के लिए तैयार हो जाते हैं। चनाचे अगर कमज़ोरी ज़्यादा होती है तो दुखूल के वक्त या औरत की फ़र्ज इंदाम नहानी में उज़व के दाखिल होने से कबल ही सिर्फ औरत के पिस्तान चूसने, होंठ चूसने और जिस्म से छेड़छाड़ करते ही मनी उसे खास से खारिज हो जाती है। बाज़ का अंदर दाखिल होते ही फारग हो जाता है, जिसकी वजह से औरत प्यासी रह जाती है, उसे कुछ मज़ा नहीं आता। ये सूरत अंजाल की बीमारी है। अगर सूरत अंजाल का बरवक्त इलाज न किया जाए तो ये बीमारी बढ़कर जरियान की शक्ल इख्तियार कर लेती है। फिर छोटे पेशाब से कबल और बाद में मनी के कतरे निकलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, औरत की निस्बत शहवत के दौरान मर्द का अंजाल जल्दी हो जाता है और ये वो बात है जिसका सबूत तजर्बा और मुशाहदा दोनों से मिलता है, इसलिए मजीद किसी दलील की हाजत नहीं। ताहम मर्द को औरत के मुकाबले में अंजाल जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह यह है कि मर्द में हुसूल लज्जत की ख्वाहिश तेज होती है। ये ख्वाहिश मनी ज़्यादा पैदा करती है और मर्द की मनी कमर से निकलती है जो अज़ाए तनासुल से करीब है, इसलिए इसमें जल्द तहरीक पैदा होकर अंजाल या सूरत अंजाल हो जाता है। जिस कदर लज्जत ज़्यादा होती है इसी कदर मनी ज़्यादा निकलती है। मर्द के जल्द अंजाल होने का एक बड़ा सबब ये भी है कि इसका मिजाज गर्म खुश्क है। इसके बरस औरत की मनी छातियों से होती है और मुसाफत की वजह से इसकी शहवत बहुत देर में बेदार होती है। फिर औरतों का मिजाज भी सरतर है, जिसकी बिना पर इनकी मनी की पैदाइश कम और अंजाल देर से होता है। मर्द का मिजाज चूँकि गर्म होता है और मर्द की खुशियाँ भी बाहर होती हैं, तो जिस्मानी हरारत और जुमा के हरकत से शदीद हिजान पैदा होकर अंजाल और भी जल्द हो जाया करता है। चनाचे मर्द की खुशियों को दो मसलों के तहत पेश नज़र बाहर पैदा किया गया। एक ये कि जिस्मानी हरारत के असर से महफूज रहे, दूसरे औरत की मनी सर्द होने की वजह से देर से खारिज होती है। इसके बावजूद अगर खुशियाँ भी मर्दों की तरह बाहर रखे तो वो रहम से दूर हो जाते हैं और जमाई हरकत से इन्हें हरारत ना पहुँचती। इसी तरह औरत को भी और भी ज़्यादा देर में अंजाल हुआ करता है ताकि जिस्म और जमाई हरकत की गर्मी इनकी मनी को जल्द रकीक कर दे और इन्हें निस्बतन जल्द अंजाल हो। अगर ऐसा ना होता तो दोनों का एक साथ मंजिल हो जाना नामुमकिन था, और जब अंजाल साथ न होता तो हमल भी करार ना पाता। हालांकि हुसूल लज्जत के अलावा जमा की तरफ अवाम और ख़ास के मिलान तबीयत की अगर कोई बुनियाद है तो वो सिर्फ इस्तकार हमल है। हमल से इंसान की पैदाइश मकसूद है। इंसान की पैदाइश पर ही दुनिया की आबादी का इंहिसार है। नाज़रीन, अब तक मैंने आपको बताया कि सूरत अंजाल क्या है और किस वजह से होता है। अब मैं आपको अंजाल होने के तरीके बताता हूँ, ये कब किस वक्त होता है। अंजाल के तरीके ये है, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक में इस बात का जिक्र किया है कि मर्द जब बालग होता है इस पर मनी बनने लगती है और 16 से 18 साल के दरमियान मनी बनने की रफ्तार निस्बतन तेज हो जाती है। इसमें आसूदगी हासिल करने के लिए जिनसी अमल की ख्वाहिश बढ़ जाती है और मर्द इस जिनसी आसूदगी के असूल के लिए कोशिश करता रहता है। क्योंकि मनी को महफूज नहीं किया जाता है, इसलिए मनी का अखराज हो जाता है और उसका अखराज से लुत्फ हासिल होना चाहिए। अखराज किसी भी तरीके से हो, आम तौर पर मनी खारिज होने के 4 तरीके हैं, कुछ जायज़, कुछ हराम, कुछ शौहरी, कुछ गैर शौहरी। मनी यानी सीमन के अखराज के 4 तरीके हैं, एक शादी, दूसरा इतलाम, तीसरा खुद लज़्दी और चौथा जना। मनी सीमन के अखराज और जिनसी आसूदगी हासिल करने का हलाल और सबसे बेहतरीन जरिया शादी है। इसलिए हमारा इस्लाम हमें सिखाता है जब बच्चा बालग हो जाए तो फौरन इसकी शादी की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। इससे एक तरफ तो इंसान गुनाहों से बच जाता है और ज़हनी तौर पर भी पुरसकून हो जाता है। बीवी से मुबाशरत सिर्फ फ़र्ज यानी वजाना में ही की जाती है। इस्लाम सिर्फ इस चीज़ की इजाज़त देता है कि मकद यानी अंस में बीवी के साथ मुबाशरत करना कतन तौर पर हराम और गुनाह का काम है। इससे मर्द को बहुत सी जिनसी बीमारियों को लाक होने का खतरा होता है और बीवी की सेहत भी बिगड़ने का खतरा होता है। मगर 30% मर्द कभी न कभी अपनी बीवी से मकद में मुबाशरत करते हैं और याद रहे मुबाशरत के बाद दोनों मियाँ बीवी का गुस्ल फ़र्ज हो जाता है, चाहे मनी खारिज हो या ना हो। शादी भी किसी औरत के साथ ही करनी चाहिए। मगर में तो मर्द के साथ शादी का रवाज भी चल निकला है और वहाँ ये एक आम बात है, लेकिन इस्लाम में इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं। ये बहुत ही हराम और गुनाह का काम है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मर्द के साथ मुबाशरत करने को औरत की निस्बत ज़्यादा अहमियत देते हैं।
آج کل کے نوجوانوں میں صورت انزال کی بڑی وجہ مجھ جنی ہے۔ مجھ جنی کی وجہ سے اسے تراصل میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: اسے خاص کر ڈھیلا پن، اسے خاص کر پتلا پن، اسے تراصل کا چھوٹا پن، اسے تراصل کی کجی، اسے تراصل کی کوتاہی، اسے تراصل کی باریکی، اسے تراصل کی ناہمواری، اسے خاص کر ٹیڑھا پن، اسے خاص کر مسکولر فریکچر، اور اسے خاص کر جڑ سے کمزور ہو جانا، اسے خاص کر درمیان رنگ سا بن جانا جیسی خرابیاں شامل ہیں۔ ناظرین، یہ تھی صورت انزال کی وجوہات۔ اب میں آپ کو صورت انزال کی احتیاطی تدابیر اور پرہیز کے بارے میں بتاتا ہوں جس پر عمل کر کے صورت انزال جیسے مرض سے بچ سکیں گے۔ صورت انزال سے بچنے کے لیے احتیاط لازم ہے۔ گندے خیالات، مجھ جنی، گندی فلمیں دیکھنا بالکل ترک کر دیں۔ بازاری ادویات کی بجائے اپنی خوراک کو توجہ دیں۔ تازہ سبزیاں اور پھل لازمی استعمال کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، غذا اور پرہیز ازالہ مرض میں بہت معاون ہے۔ زیادہ گرم غذاؤں، مچھلی، مرغ، انڈا، گائے کا گوشت، تیز مرچ مسالے، گرم غذائیں استعمال نہ کریں۔ غذا میں چھوٹا گوشت یا بھیڑ کا گوشت، کدو، ٹنڈے، خرفہ کا ساگ، پالک، مولی، شلجم، چقندر، سیب، مالٹا وغیرہ کھائیں۔ ناظرین، ابھی میں نے آپ کو صورت انزال کی احتیاطی تدابیر اور پرہیز کے بارے میں بتایا۔ اب میں آپ کو صورت انزال کے علاج کے بارے میں بتاتا ہوں۔ صورت انزال کا مرض کسی دوسرے مرض کے نتیجے میں ہوتا ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ مرض جلک، مجھ جنی، جریان، اطلام اور مادہ منی کا رقیق یعنی پتلا پن، جسم میں گرمی کے باعث مادہ منی کی حدت، اعصاب اور دل و دماغ کی کمزوری، ذکاوت، کثرت جمع، غدہ مزی کی خراش، بواسیر، پیٹ کے کیڑوں کا سبب ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اصل سبب کو دور کریں تاکہ علاج کے نتائج بڑے اچھے نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے خواتین حضرات اپنے تمام جنسی پیچیدہ اور پیچیدہ امراض کے علاج کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقے علاج پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکماں، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اصل اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف قدرتی جڑی بوٹیوں پر ریسرچ کے بعد صورت انزال کا مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تاثیر دواخانے پر صورت انزال کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تاثیر دواخانے کا صورت انزال کے لیے علاج، جس کی خاص بات یہ ہے کہ مرض کا صرف چند ہی دنوں میں مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ تاثیر دواخانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو یہ مسئلہ دوبارہ پیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس صورت انزال کا شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں جن میں زیادہ تعداد ان نوجوانوں کی ہوتی ہے جو ہر طرح کے علاج کرا کر بھی اور طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے بھی مایوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قدرتی طریقے علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے سائیڈ افیکٹ نہیں ہیں۔ اگر آپ بھی صورت انزال جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج یہ اپوائنٹمنٹ لے کر تاثیر دواخانہ تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ اگر ہماری نوجوان نسل ان ہدایات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ صورت انزال جیسے مرض سے دور رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا اور بہت سی مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔